बीजेपी और जनता दल यू के खिलाफ जा रहा है बिहार। ये बिल्कुल पक्षपातपूर्ण रवैया है इलेक्शन कमीशन। अब विजय चौधरी तो जनता दल यू का मलाई खा रहा है, वोटर उनके खिलाफ है, हवा उनके खिलाफ। ये कम्प्लीटली टारगेट है डिलीशन का, छांटने का। चुनाव आओगे तो कठपुतली हो गई। तो ये जल्दीबाजी क्यों 2003 के बाद आज कर रहे हैं आप? उसका नाम काटा जाए, टारगेट यही लोग है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। फ्रेम में आपको आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल दिख रहे होंगे। देखिए, अभी से ही ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं और जैसे ही इन्होंने सर्टिफिकेट लिया था, लाइव सिटीज से बात करते हुए इन्होंने कहा था कार्यालय में कम, ग्राउंड जीरो पर वक्त ज्यादा बिताएंगे। मगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंगनीलाल मंडल जी का इंटरव्यू ले रहे थे। चुनाव आयोग के कार्यशैली पर आप लोगों ने सवाल खड़े किए। आप लोग कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। इससे पहले भी तमाम प्रतिनिधियों को बुलाकर चुनाव आयोग ने विचार विमर्श किया था। अब आप लोग किस तरह की मांग कर रहे हैं? चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल पार्टी की बैठक, ये जो सर्वेक्षण है और गहन पुनरीक्षण जिसका नाम दिया है जी, इसके बारे में विस्तार से बातें नहीं की थी। पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। पहले से तय रहा होगा बीजेपी के द्वारा नरेंद्र मोदी के इशारे पर, तो ये बिल्कुल पक्षपातपूर्ण रवैया है इलेक्शन कमीशन का। कम समय में, जल्दीबाजी में, आनन फानन में ये जो गहन पुनरीक्षण का काम हो रहा है, इसमें लाखों नहीं कई करोड़ मतदाता छूट जाएंगे और हवा का रुख बीजेपी और जनता दल यू के खिलाफ जा रहा है बिहार में। इसका एहसास हो गया है नरेंद्र मोदी को भी और नीतीश कुमार को भी। नीतीश कुमार तो कुछ नहीं, उनके अगल बगल में 3.5 आदमी उनको भी। तो उसके पास दो ही चारा है। एक चारा है कि वोटर लिस्ट से पिछड़ा, दलित, गरीब, जो शूद्र है, मुसलमान है, उसका नाम काटा जाए। टारगेट यही लोग है। अच्छा, तो इन लोगों को काटने का हमको आरोप नहीं लगे। और उसमें कंडीशन जो है उम्र, जन्म तिथि के प्रमाणीकरण के लिए, वो कंडीशन 11 है। उसमें एक पासपोर्ट भी है। कहाँ गरीबों के घर में पासपोर्ट है? पासपोर्ट बनता है आधार कार्ड के आधार पर, लेकिन आधार कार्ड की मान्यता नहीं है। आधार कार्ड तो गरीबों के घर में भी है, क्योंकि कई तरह की सुविधाओं के लिए, पिटीशन के लिए, ब्लॉक में पेंशन के लिए गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं आधार कार्ड। तब सब बना लिया है, लेकिन उस आधार कार्ड की मान्यता नहीं है जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए, आवास को प्रमाणित करने के लिए, आप जहां रह रहे हैं उसको प्रमाणित करने के लिए। तो 11 में सबूत इकट्ठा करने में ज्यादा समय लगेगा। 25 जुलाई को अंतिम प्रतिवेदन सबमिट करना है, बीएलओ से लेकर के नीचे तक जितने हैं सबको। तो 25 दिन समय हुआ, कल से शुरू हो गया है। तो ये जल्दीबाजी क्यों 2003 के बाद आज कर रहे हैं आप? 2005 में असेंबली चुनाव हो गया, 2010 में हो गया, 15 में हुआ, 20 में हो गया, 25 में होने जा रहा। तो जब आपको करना ही था गहन पुनरीक्षण, तो फिर आप जनवरी 25 में करते, काफी समय था। अब तो 25 दिन में करेंगे तो बहुत लोगों का नाम डिलीट हो जाएगा। और उसमें आप टारगेट किसको किए हुए से जानते हैं हम लोग। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र तरीके से अपना कार्य कर रहा है और हर चीजों में आप लोग घड़ियाले आंसू बहाने लगते हैं। अब विजय चौधरी तो जनता दल यू का मलाई खा रहा है, मंत्री मलाई हैं। खा रहे हैं। हाँ, मलाई खा रहे हैं, मंत्री हैं। हम्म, तो वो तो बोलेंगे ही, क्यों नहीं बोलेंगे? उसके तो सरकार पर जो चाहते हैं करते हैं। स्वतंत्र निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है
ये लोग जानते हैं और जानते रहे हैं। आम जनता जब पॉलिटिकल पार्टी ने आरोप लगाया कभी भी कि इसमें इलेक्शन कमीशन ने पक्षपात किया है, निष्पक्ष भूमिका नहीं रही है, तो आम जनता ने बहुत नोटिस नहीं लिया। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन टकरा गया है आम जनता से, आम वोटर से। अब उन्हीं में से वोट काट रहा है, डिलीट कर रहा है। तो एक होता है इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट करता है वोटर का, उसमें डिलीशन एडिशन दोनों होता है। ये कंप्लीटली टारगेट है डिलीशन का, छांटने का। तो अब तो आम मतदाता है और इलेक्शन कमीशन है। आप लोगों ने तो जब तेजस्वी यादव इंटरव्यू ले रहे थे, आप लोगों ने कहा कि सड़क पर उतरने की तैयारी, कमर कस लेना चाहिए युवाओं को, छात्रों को, बिहार के गरीब गुरबों को, लाठी भी खाना पड़े तो लाठी खाने के लिए भी तैयार रहिए। अब लोकतंत्र में अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, जिसमें सत्याग्रह है, धरना है, प्रदर्शन है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। तो आप लोग सड़क पर उतरेंगे? अभी निर्णय लिया तो उतरना की आवश्यकता होगी और कंपल्सन हो जाएगा तो उतरना ही पड़ेगा, उतरेंगे। जब चुनाव आयोग वक्त नहीं देगा तो आप लोग इस निर्णय पे? अब चुनाव आयोग तो कठपुतली हो गई है। चुनाव आयोग तो पपेट है अब नरेंद्र मोदी का। ये रवैया हमने कहा ना कि आम जनता से, आम वोटर से अब इसका पक्षपातपूर्ण रवैया हो साबित हो रहा है, उनके सामने जा रहा है। पहले तो पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्शन कमीशन के बीच में कोई नहीं रहता था, अब तो आम वोटर जो है वो बीच में हो गया है। पॉलिटिकल पार्टी को समझ नहीं रहा तो वोटर समझ रहा है कि मेरा वोट कटेगा, वोट चटेगा। अच्छा, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, 66 किलो सिक्के से तौला गया है। 66 केजी, जहाँ तक खबरें आ रही है 66 केजी सिक्कों से तौला गया। तो हमने तो नहीं कहा था तौलने के लिए। अरे हम इनवाइट नहीं किए थे तौलने के लिए। कार्यकर्ता में उत्साह है। हाँ तौला है, हम कहाँ कहते नहीं तौला है, तौला है सिक्कों। हाँ सिक्कों को तौला, 1 रुपया 2 रुपया के सिक्कों का 66 किलो हुआ है। तो पार्टी के हम अध्यक्ष हैं, पार्टी के संपत्ति हो गई, हमने जमा कर दिया, सारा सिक्का दे दिए। हाँ सब दे दिए। अच्छा, अभी आपने फोन पर पशुपति कुमार पारस से बातचीत की, क्या मुद्दा क्या था, किस विषय? अरे रामविलास पासवान हम लोगों के साथ काम किए हैं, हमसे सीनियर थे। पढ़ाई में भी, उम्र में भी। 69 में वो MLA हुए, 69 में PG के विद्यार्थी थे, लेकिन यूनियन सभा में थे, वो भी यूनियन सभा में थे। बाई इलेक्शन हो गया, भूपेंद्र बाबू ने टिकट दिला, MLA हो गए। तो रामविलास जी साथी रहे कई संघर्ष में, एक साथ हम लोग जेल गए हैं, संघर्ष किए हैं। तो उनका की पुण्यतिथि नहीं, जन्म दिवस है 5 को, तो इसके लिए इनवाइट किया है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पटना में थे और तमाम विधायक और जो बीजेपी कोटि से मंत्री हैं, जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी को, उनके साथ मंथन की आगामी चुनाव को लेकर। आपको नहीं लग रहा है कि सामने NDA है, 5 पांडव हैं? मंथन क्या करेंगे? वोटर उनके खिलाफ है, हवा उनके खिलाफ है। अच्छा, ये हवा खिलाफ नहीं रहती, वोटर खिलाफ नहीं रहता, आम जनता खिलाफ नहीं होती, तो ये जो डिलीशन का ये वोटर लिस्ट से नाम छांटने की ये चक्रव्यूह नहीं बनाते, तो चक्रव्यूह है इलेक्शन कमीशन को हथकंडा बनाया है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बिहार का दौरा कर रहे हैं, PM मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसे कैसे देख रहे हैं आप? इसको देखते हैं कि धरती कमजोर हो गई है, कांप गई है, तो आते हैं सब। धरती कांप गई है? कांप गई है, उनकी कांप गई है, अब नहीं है उनकी धरती, उनकी शहर जमीन नहीं रही, उनके खिलाफ हो गई, खिलाफ है। हाँ, इस बार तेजस्वी की सरकार बना देगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुना मंगनीलाल मंडल जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।